गुड मॉर्निंग कलिसिया। आप सब का स्वागत है जैसा ऑनलाइन में जैसा मिल रहा है। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑनलाइन में जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ आप सबके ऊपर थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी। जैसे परमेश्वर ने जिस समय दिया है ऑनलाइन से मिलकर हम एक दूसरे की चेहरों को देख सकते हैं, एक दूसरे को हम देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम सब संगति में मिलकर हम प्रभु यीशु का वचन सुनते हैं। तो इस मौके को हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे भरपूरता से, जो परमेश्वर ने हमें जो इस मौका दिया है ऑनलाइन में मिलकर हम प्रभु यीशु का वचन भी सुन सकते हैं और एक दूसरे को साथ संगति भी कर सकते हैं। इस मौके को हम धन्यवाद देंगे, हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सब के जीवन में जोड़ा परमेश्वर। हम सब परमेश्वर एक दूसरे के साथ देखते हुए आपके वचनों की ओर हम वचनों को देखते हैं परमेश्वर, हम आपको वचनों को सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इस मौके को परमेश्वर जो आपने दिया परमेश्वर। हमें ऐसा लगता है हम सब साथ मिलकर हम आपके वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर। हम आपको कितना भी धन्यवाद दे कम है परमेश्वर। और धन्यवाद परमेश्वर जो वचन परमेश्वर आज आप हमारे जीवन में आप ला रहे हो परमेश्वर, उस पर हमें लागू करने के लिए परमेश्वर मदद कर परमेश्वर। हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल होने के लिए हमें मदद कर परमेश्वर। उस वचन के ऊपर हम चले परमेश्वर, उसके लिए भी हमें मदद कर परमेश्वर। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, समझो कि आपने कुछ अच्छा काम किया है और हमारा कोई देश का एक जाना माना व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है आपकी तारीफ कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा, बोलेगा अरे किसने तो मेरी तारीफ किया। तो अभी हम थोड़े आगे जाते हैं। हमारा इस देश का प्रधानमंत्री आपको समझो तारीफ करता है, प्रधानमंत्री आपको बोलता है भाई इस देश में आप जैसा काम किसी और ने नहीं किया लेकिन आपने करके दिखाया, हम आपके ऊपर गर्व है। और ये और वो औरों को भी बोलता है, लोगों को भी बताता है, मीडिया के ऊपर भी डालता है, बोलता है इस व्यक्ति ने बोलता है अच्छा काम किया है, इसकी तारीफ किया उसने। तो आपको कैसा लगेगा? आपको बोलता है हाँ थोड़ा खुश लगेगा और अच्छा लगेगा, हाँ मेरे काम को तारीफ हुआ अच्छा। और आपको भी फील होएगा भाई मैं आगे आइंदा और अच्छे काम करूँ ताकि मुझे और उस व्यक्ति से तारीफ मिले। अब हम आगे जाते हैं। इस समझो वो जो आपके जो काम है, राष्ट्रपति ने आपको वो तारीफ किया, हमारा इस भारत देश का राष्ट्रपति ने आपको समझो तारीफ किया, भाई जो आपने जो काम किए हैं वो बोलते हैं तारीफ के योग्य है। जो आपने काम किए हैं वो किसी और ने नहीं, अपनी भलाई के काम किए हैं, अपनी बहुतों को मदद किया है। हम आपको धन्यवाद कहते हैं, आपको हम बोलते हैं कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन में बुलाकर। तब आपको कैसा लगेगा? आपको और बोलता है कि और छाती चौड़ा हो गया, बोलता है अभी और बोलते मेरे राष्ट्रपति ने मेरा जो हमारा भारत देश का उसने मेरी तारीफ किया और मुझे पुरस्कार देने के लिए राष्ट्रपति भवन में बुलाया है। तो आपको और यानी बोलते हैं कि आपको इतने खुशी आप संभल नहीं पाओगे। अब हम और एक पड़ाव पे जाते हैं। समझो जो आपके काम है, जो आपने अच्छे काम किए हैं, अगर प्रभु यीशु ने तारीफ करे लोगों के सामने ऐलान करके भाई ये व्यक्ति ने जो काम किया है किसी और ने नहीं लेकिन इसने सबसे बेस्ट बेहतरीन काम किया है, तो आपको कब कैसा लगेगा? समझो प्रभु यीशु आपके नाम से बोलता है कि लोगों को बुलाकर बोलता है देखो भाइयों इसने इस व्यक्ति ने मेरे राज्य के लिए इतना सारा काम किया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, इससे प्रसन्न हूँ और इसके साथ किसने काम नहीं किया है। तब आपको कैसा लगेगा? प्रभु यीशु ने आपकी तारीफ कर रहा है, प्रभु यीशु तारीफ कर रहे तो स्वर्ग के लोगों के लिए सब स्वर्ग में भी तारीफ होगा और धरती पर भी आपका तारीफ होगा। और जो तारीफ है जो प्रभु यीशु जो आपके अच्छे काम जो किए हैं वो हमेशा के लिए प्रभु यीशु के डायरी में लिखित रह जाएगी। जब आप प्रभु यीशु के पास जाओगे वो डायरी में से आपका खोला जाएगा, अरे प्रभु यीशु आपको वहाँ पे सबके सामने शाबाशी देगा, सबके सामने आपकी वाहवाही करेगा। तब आपको कैसा लगेगा? बोलेगा अभी तो छाती चौड़ा भी हो गया, कॉलर भी ऊपर हो गया और आपके बोलते ने कि बोलते इतने सारी खुशी आप खुद को समा नहीं पाओगे। आप बोलते प्रभु यीशु को आप कितने धन्यवाद दोगे, आप बहुत सारे बोलते खुशी से आप समा नहीं पाओगे। ऐसे ही आप क्या आप तैयार है उस वचनों को सुनने के लिए? आप
चलो हम वचन की ओर मुड़ेंगे। प्रभु यीशु ने वहां पर एक जो विधवा थी, उसने ऐसे काम कर दिया प्रभु यीशु के लिए, राज्य के लिए, जो प्रभु यीशु खुद अपने चेलों को बुलाता है, बुलाकर उनको बोलता है, भाई इस विधवा ने मेरे राज्य के लिए बहुत काम, अच्छा काम किया है, किसी और ने नहीं, लेकिन इसने बेहतरीन काम किया है, इसने जो किया है तारीफ के योग्य है, किसी और ने नहीं लेकिन इसने किया है। आपको अगर विधवा बोलते तो आपको बहुत सारे बाइबल में विधवा है, आपको बोलेंगे कौन सी विधवा, जिसका बेटा जवान मर गया था वो, या फिर कोई और विधवा जो पुराने नियम में अपने बेटे के साथ रह रही थी, वो बहुत सारे विधवा आपको याद आएंगे। लेकिन खास जब प्रभु यीशु इसको काम को देखता है, अपने चेलों को बुलाकर इसकी तारीफ करता है। क्या आप तैयार है उसने ऐसे क्या काम किया जो तारीफ का योग्य हो गया। हम वचन की ओर मोड़ेंगे। 12:41 से 44 तक मैं पढ़ूंगा, आप सब अपनी बाइबल को खोल के पढ़ सकते हैं। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अदेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। इस कहानी को हम देखते हैं। इस कहानी में ऐसा है, प्रभु यीशु वहां पर यहाँ पे बैठा है, जहाँ पर लोग मंदिर में आ रहे जा रहे, वहां पे ऐसे जगह पे बैठा है जहाँ पे प्रभु यीशु सबको देख रहा है, और समय होता है लोगों का दान देने का। जैसे मंदिर में जब सदा तो दान देने का समय था कि वो लोग दान देने के समय पे लोग आ रहे, कुछ अमीर लोग आए और वो लोग दान डाल रहे हैं और देख रहे कि मेरे को कुछ नहीं देखा क्या, और लोग उसको तरफ देखना चाहिए बोल के वो लोग साथ में ऐसे डाल रहे ताकि वो जो दान का पेटी है आवाज करे। हम सब देखते हैं, जैसे कोई अगर चिल्ला डालता है और उस समय नोट नहीं था, चेक नहीं था, उस समय सिर्फ सिक्के का पैसा था, यानी बोलते हैं ना सोने का पैसा, चांदी का, पीतल का, ऐसा सिक्के का था, वो सिक्कों में वो लोग डाल रहे थे। और जैसे वो डालते हैं वो जो डब्बा है, जो दान का डब्बा है, उसमें से क्या हो रहा है, आवाज निकल रहा है। जैसे हम थोड़ा डालते हैं तो टन 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 आवाज आ रहा है, फिर अगर थोड़ा ज्यादा डाल रहे तो टन 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 ऐसा आवाज आ रहा है। तो लोग जैसे ज्यादा आवाज आता है तो लोगों का अट्रैक्शन चले जाता है कि किसने क्या हो रहा है इधर, तो लोगों को पता चल रहा है कि ये व्यक्ति ने ज्यादा डाला। कि अगर और कोई व्यक्ति आता है, ऐसे लोग आ रहे, डाल रहे, जाल रहे, कुछ लोग आ रहे, थोड़ा डाल रहे टन टन, फिर थोड़ी देर के बाद फिर टन टन ऐसा आवाज आ रहा है, यानी सिक्के जो गिर रहे हैं वो आवाज आ रहा है, जो दान में सिक्का गिर रहा है वो आवाज आ रहा है। थोड़ा थोड़ा डाल रहे टन टन, फिर थोड़ा डाला टन टन, कोई इसने और डाला टन 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 आवाज गिर रहा है, यानी वो डाल रहे ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। तो ऐसा चल रहा है, ऐसे ही स्थिति चल रहा है, लोग आ रहे, डाल रहे, जा रहे। तो कुछ लोग थे क्या दिखावे के लिए डाल रहे थे कि लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने ज्यादा डाला, तो इसलिए ज्यादा आवाज करते करते। कुछ लोग ऐसे थे, थोड़ा टन टन डाल रहे थे, फिर रोक रहे थे, फिर थोड़ा डाल रहे थे, फिर रोक रहे थे। तो अब एक विधवा है, उसका समय आता है डालने का, और वो गुपचुप में आती है, चुपचाप आती है, किसने उसको देखा भी नहीं होगा, किसी लोगों ने उसको देखा भी नहीं होगा, वो चुपचाप आती है, अपना जो कुछ था उसके पास, वो बोलते उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, यानी उसका समझो लोग अगर सोने के सिक्का डाल रहे हैं ऑफरिंग के डब्बे में, तो इसका बोलते हैं कि वो बोलते हैं ना एल्यूमिनियम या पीतल का, वो सिक्के इसके पास है। आप समझ सकते हैं कि इसका लोग डाल रहे सोने के सिक्के, और ये डाल रही है कि सबसे कम या कम कीमत वाले सिक्के डाल रही है। तो वो डाला उसने, और वो उसका शायद आवाज भी नहीं आया होगा, हम सब समझते सिर्फ 2 ही सिक्का है, डाला उसने, शायद उसका आवाज भी नहीं आया होगा, और गुपचुप में डाला और उसने निकल गई। और प्रभु यीशु वहां पर देख रहा था सब कुछ, जैसे वचन में लिखा है,
प्रभु यीशु वहां पर मंदिर के साथ वहां पे बैठकर सब कुछ देख रहा था कि कौन कितना डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन दिखावे के लिए डाल रहा है, कौन दिल से डाल रहा है। वो डालकर जाते समय जैसा विधवा डाल के जा रही थी, तभी प्रभु यीशु ने उनके शिष्यों को बुलाया। वचन कहता है उनके शिष्यों को बुलाया। हो सकता है शिष्य थोड़ा इधर उधर मंदिर में गए उनके घूमने के लिए, शिष्यों को उसने बुलाया। वो बोलता है आ जाओ आ जाओ, बोलता है सबको बोलता है। फिर बोलता है मैं आपको एक बताता हूँ, बोलता है कि ये जो विधवा है उसने सबसे ज्यादा डाला। अभी शिष्य भी सोचे होंगे, अगर समझो वो लोग ने देखा है इतना देर से आवाज आ रहा था ऑफरिंग का डब्बे का टन टन टन, और इसका जो डाला इसका आवाज भी नहीं आया, ऐसा कैसा। तो प्रभु यीशु वहां पे उनको बताता है, उनके सामने उसकी तारीफ करता है। बोलता है लोगों ने क्या किया, अपने पास बहुत कुछ था उसमें से वो लोगों ने थोड़ा डाला। बोलते हैं बहुत कुछ है, यानी प्रभु यीशु को सब पता है किसके पास कितना है। तो प्रभु यीशु कहता है जो लोग पहले लोग जो दूसरे लोग थे जो दिखावा के लिए डाल रहे थे, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, इतना है कि उनके पास बहुत है नहीं, बहुत कुछ है। लेकिन ये जो विधवा, उसमें वचन में भी लिखा है ये विधवा कैसी थी। एक तो उसका देखो कंगाल विधवा थी। अभी हम सोच सकते हैं कंगाल के पास कुछ हो सकता है, सिर्फ दो जो छोटे मोटे ही कुछ होएगा उसका। और दिखते हम कहानी में विधवा के पास सिर्फ दो ही था। और हम देखते हैं विधवा के जीवन में कंगाल विधवा मतलब उसका पति नहीं, और उसके बच्चे कुछ शायद हो सकते हैं बच्चे भी नहीं रहेंगे, इसलिए कंगाल थी वो। अगर बच्चे होते तो उसको वो लोग परवरिश कर सकते थे, माँ को अच्छी तरह रख सकते थे। हो सकता है कि उसके बच्चे भी नहीं हो, एक तो विधवा होने के कारण उसका पति भी नहीं है, ये तो कंफर्म है पति नहीं है, और वो कंगाल भी हो गई थी, यानी उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास सिर्फ दो ही था, और उसने दिल से प्रभु जो राज्य के लिए उसने मंदिर के जो दान पेटी में उसने डाल दिया। उस कंगाल ने जैसे 2 सिक्के डाला, प्रभु यीशु ने देखा और सबके सामने ऐलान किया, बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूं इस कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु ने वहां पे ऐलान किया होगा सबके सामने, मैं तुमसे सच सच कहता हूं इस सबसे ज्यादा जो दान में आज जो डाला है इस कंगाल विधवा ने डाला है। ऐसे शायद हो सकता है प्रभु यीशु ने ऐलान किया होगा सबके सामने, उसके कामों को तारीफ किया होगा। और वो शायद विधवा जानती भी नहीं होगी कि किसने कोई मेरे को देखा, लेकिन प्रभु यीशु ने देखा और उसकी तारीफ की। प्रभु यीशु हमारी भी तारीफ करना चाहता है। प्रभु यीशु वेट करता है कि हम कब अपने दिल से प्रभु यीशु के लिए कुछ, राज्य के लिए कुछ दे, प्रभु यीशु के राज के लिए हम दान दे, या प्रभु यीशु के राज के लिए हम ऐसा कुछ काम करें जो हमें वो तारीफ करे। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला चीज हमें इस कहानी को सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु सब कुछ देख रहा है। उस समय प्रभु यीशु मंदिर के वहां पर बैठकर सब नजारा देख रहा था। आज भी प्रभु यीशु स्वर्ग में बैठकर इस धरती का नजारा देख रहा है, यानी इस धरती में कौन क्या काम कर रहा है, कौन प्रभु यीशु के राज्य के लिए कितना आमदनी दे रहा है, प्रभु यीशु के राज्य के लिए कितना अपना समय दे रहा है, कितना वो प्रभु यीशु के राज्य के लिए काम कर रहा है, वो सब कुछ उसने वहां पर बैठकर देख रहा है। और जैसे कि हमने यहाँ पर प्रभु यीशु के राज्य के लिए हमने कुछ दिया इधर, तो प्रभु यीशु वहां पर स्वर्ग में वो लोगों को बुलाकर, स्वर्गदूतों को बुलाकर ऐलान करता है कि देख आज मेरे इसने सबसे ज्यादा राज्य के लिए दान दिया। तो पहला क्या है, प्रभु यीशु देखता है, यानी पहले वहां पे मंदिर के पास 7 मंदिर में बैठकर देख रहा था, अब स्वर्ग में बैठकर हम सबको देख रहा है। और हम सबको पता है प्रभु यीशु के सामने से कोई भी बात छुप नहीं सकती है। और प्रभु यीशु को ऐसे कि कोई भी चीजें नहीं की जिसने अनदेखा किया, वो सब कुछ देखता है और समय पे उसका वो प्रतिफल भी देता है। कभी कभी हमको लगता है कि प्रभु यीशु ने हमारे कामों को अनदेखा किया है, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु देख रहा है, वो एक दिन आपका प्रतिफल देगा। आमीन। और जैसे कि इस कहानी में हम कुछ सीखने को मिलता है वो देखेंगे हम। इस कहानी में जैसे मैंने कहा, पहला प्रभु यीशु देख रहा है। प्रभु यीशु ने उस कहानी में, उस विधवा की कहानी में उसने क्या क्या देखा मैं आपको बताना चाहूंगा। उस स्थिति में उसने जब देख रहा था उसने क्या क्या देखा, वो भी जरूरी है कि उसने क्या क्या देखा। उसने ये देखा जो लोग धनवान लोग थे कि वो लोग अपनी बहुतायत में से चिल्लर डाल रहे थे,
समझ रहे आप लोग? बहुतायत में से चिल्ला डाल रहे थे। आप बोलेंगे आपको ऐसा पता था कि उनके पास बहुतायत है। प्रभु यीशु ने कहा कि वचन में कहा कि उनके पास बहुतायत में से वो लोग ने कम डाला है। इसका मतलब प्रभु यीशु को पता था कि ये लोग कितने धनवान है, और इनको पता भी है क्योंकि प्रभु यीशु ही हम सबको मालूम है जो कुछ आज हमारे पास है वो सब परमेश्वर की देन है, प्रभु यीशु की देन है। और जो आशीष हमें मिलता है प्रभु यीशु से ही मिलता है। प्रभु यीशु ने उनको उनकी आमदनी को बढ़ाया रहेगा, इसलिए उनको बहुत कुछ था, लेकिन वो लोग चिल्लर डाल रहे थे। और वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग दिखा रहे थे लोगों को, देख मैंने डाला है, देख मैंने डाला है। बाहर से बता तो नहीं रहे थे, लेकिन अपने करतूत से जब अपने काम से वो ऐलान कर रहे थे। वो क्या, लोगों को दिखाने के लिए वो लोग डाल रहे थे। और ये जो विधवा थी वो चुपचाप आती है, देखे निकल रही है, तो इसने अपने दिल से दिया। और बोलते हैं कि इसने इसलिए दिया क्योंकि वो प्रभु को वो प्रेम करती है, परमेश्वर को वो प्रेम करती है, इसलिए वो आके चुपचाप उसने दिया और वो निकल गई। लोग थे वो लोग दिखावे के लिए लोगों को जो दान पेटी में डाल रहे थे, दिखावे के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने जितने डाला, मैंने इतना डाला, ताकि उनका तारीफ हो, उस मंदिर में उनका तारीफ हो कि इसने ज़्यादा डाला। तो ये विधवा थी, चुपचाप आया, डाली और निकल गई। इसने चुपचाप, और इधर लोग दिखाने के लिए। और दूसरी चीज़ जो लोग डाल रहे थे वो लोग अपनी, यानी बोलता है कि अगर मैं ज़्यादा डालूंगा तो मेरा तारीफ होगा। तो ये लोग क्या, उनका एक अंदर एक स्वार्थ था कि कुछ तो उनको तारीफ के योग्य तारीफ मिले, उनके अंदर स्वार्थ था। लेकिन इस विधवा के अंदर इसने इसलिए डाला ताकि वो प्रभु को प्रेम करती थी, परमेश्वर को वो प्रेम करती थी, इसलिए उसने अपना नहीं सोचा, लेकिन प्रभु के राज्य के बारे में सोचा, और उसने जो कुछ था उसने डाल दिया। हम सब देखते कि लोगों ने बहुत डाला, और इसने सिर्फ 2 ही सिक्के डाले, और 2 सिक्के का भी ज़्यादा शायद हो सकता है उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उस 2 सिक्के का वैल्यू किया क्योंकि उसने दिल से डाला था। उसने परमेश्वर को अपने, जो बोलते हैं, जो परमेश्वर को उसने प्रेम दर्शाया, अपना प्रेम उसने उस डालने के द्वारा उसने दर्शाया। और उसने ये भी दर्शाया उस विधवा ने कि मेरा भरोसा इस, बोलते हैं कि मेरा जो भरोसा इस पैसे पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर मेरा भरोसा है। जो कुछ मुझे चाहिए प्रभु परमेश्वर मुझे देने वाला है। उसने वो भरोसा भी उसने दिखाया क्योंकि उसने सब कुछ डाला, यानी बोलते उसके पास 2 ही सिक्के बचे थे, वो भी उसने डाला। यानी उसने ये दर्शाता है कि उसने भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा, ना कि उस धन पे रखा। उस विधवा ने, बोलते हैं ना, बचा हुआ नहीं डाला। हम इसमें देखते हैं, फर्क देखते हैं, बचा हुआ क्या है और आखिरी वाला जो उसका था आखिरी, उसमें क्या फर्क है हम देखते हैं। बचा हुआ अलग होता है और आखिरी में अलग होता है। बचा हुआ वो है, समझो मेरे पास 1000 रुपया है और मेरे को आज 1000 रुपया का काम मिला, मैंने 1000 रुपया आज कमाए, और मैंने क्या किया, जो मेरी ज़रूरत है पहला वो लिया, सब कुछ मेरे ज़रूरतों का लिया मैंने। जो ज़रूरतों चीज़ें, समझो रेशन है और कुछ सामान है, गाड़ी में पेट्रोल भरना हो, सब कुछ मैंने किया, और लास्ट में बचा कितना, 100 रुपया। तो मैं अब सोचूंगा मेरा सब कुछ अभी ज़रूरतें पूरा हो गए, अभी ये 100 रुपया मैं दान में डालता हूँ। तो ये जो 100 रुपया क्या हो गया, ये बचा हुआ। समझ रहे आप लोग, ये क्या हो गया, बचा हुआ। इसका पास बोलते हैं ना, बच गया, जो मेरे ज़रूरत का नहीं वो मैं डाल देता हूँ, इसको बोलते हैं बचा हुआ। लेकिन उसके पास कौन सा था, उसके पास आखिरी वाला था, यानी उसके पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं, उसके पास और कुछ है ही नहीं है कि और उसको आएगा। तो उसने वो सब कुछ, उसने से आखिरी में से भी सब कुछ उसने डाल दिया। हम समझ सकते हैं कि उसने बचा हुआ नहीं डाला, लेकिन उसने अपना सब कुछ डाल दिया, इसको बोलते हैं सब कुछ। तो उसने सब कुछ डाल दिया, और उसके द्वारा उसने दर्शाया कि प्रभु पर उसका कितना भरोसा है। उसने पूरी रीति से प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखा कि जो कुछ मेरा जरूरत है वो परमेश्वर पूरा करेगा। और हम सबको विश्वास है परमेश्वर ने उसका जरूरतों को उस समय पूरा किया होगा। और मैं 100% दावे से बोल सकता हूँ, परमेश्वर ने उसके बाद जो उसने विधवा ने डाला है, उसके बाद उसका नाम बाइबल में आज बोलते हैं, इस विधवा का जो काम है वो छप गया, और उसने जो किया है उसका वो प्रतिफल एक दिन उसको स्वर्ग में मिलेगा ही। और जो उसने किया है अंत तक परमेश्वर ने उसकी कोई भी कमी घटी तक
होने नहीं दिया होगा। मेरे मेरे जहाँ तक मेरे भरोसा है परमेश्वर के ऊपर आऊँगा। इस कहानी में 3 चीज़ें हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए देना, यानी सिर्फ देते हैं, एक बार दे दिया और चले गए। और एक होता है आपके पास परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष किया है और उसमें से आप सिर्फ थोड़े दे रहे, जैसे यहाँ पे लोग बहुतायत में से थोड़े दे रहे, इसको बोलते हैं देना। आपने दे दिया और निकल गए। और दूसरी चीज़ है विश्वास से देना, कि आपने पूरा भरोसा विश्वास से आपने प्रभु के सामने रख दिया। जैसे कि उस विधवा के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 ही सिक्के थे। उसके बोलते उसकी खाने पीने के लिए वही सहारा था। उसका एक तो पति नहीं, कुछ भी नहीं है, वही 2 जो सिक्के थे उसने लाकर उस मंदिर के भंडार में डाल दिया। और ये दर्शाता है कि उसने विश्वास से दिया और उसने क्या किया, पूरा भरोसा भी उसने प्रभु के ऊपर रख दिया कि आज के बाद जो कुछ मेरे ज़रूरतें हैं प्रभु यीशु मेरे ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। और एक चीज़ है, तीसरी चीज़, पहला चीज़ मैंने जैसा बोला देना, दूसरी चीज़ है विश्वास से देना, और तीसरी चीज़ और एक है विश्वास योग्यता से देना। ये वो चीज़ है विश्वास योग्यता से देना, यानी आपने बहुतायत में से बहुत कुछ डाला, इसको बोलते हैं विश्वास योग्यता से देना। बहुतायत से बहुत कुछ देना। और जैसा कि उस विधवा ने कुछ नहीं था, सब कुछ डाल दिया, इसको भी हम बोलते हैं बहुतायत से देना। और एक चीज़ है उसको हम कहते हैं बहुतायत से देना, जो हम आज दिया, फिर हम जैसे परमेश्वर ने हमें और आशीष किया था हम और दिए। समझो परमेश्वर ने हमें आशीष नहीं किया, हम खाली है, कंगाल है, तो भी हम कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज के लिए हम दे रहे, इसको बोलते हैं बहुतायत से देना, यानी विश्वास योग्यता से देना। जो कुछ हम दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्यता से दे रहे हैं, यानी एक बार देकर नहीं छोड़ रहे, कंटिन्यू हम लगातार किसी ना कहीं से हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम बोल रहे या दे रहे, इसको कहते हैं विश्वास योग्यता से देना, यानी लगातार हम परमेश्वर के राज्य के लिए सोच रहे। मत्ती 6:21, मत्ती 6:21 में लिखा है, वो वचन कहता है जहां पर मेरा धन रहेगा वहां पर मेरा मन भी रहेगा। अगर हम सोच सकते हैं अगर हमारा धन परमेश्वर के राज्य में है तो आपका मन कहाँ पे रहेगा, परमेश्वर के राज्य में रहेगा ना, पक्का, यस। समझो अगर मेरा धन कहीं कुछ काम में लगाया है या फिर कुछ बिजनेस में लगाया है या कुछ ऐसे चीज में लगाया है तो मेरा मन भी उधर ही रहेगा, सही है। अगर मेरा धन परमेश्वर के राज्य में लगा है तो मेरा मन कहाँ रहेगा, मेरा मन भी परमेश्वर के राज्य में रहेगा। और हम सबको पता है परमेश्वर हमारा सिर्फ मन को चाहता है, ना कि हमारा धन को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हृदय से उसके साथ रहे, उसके हृदय में कनेक्टेड रहे, उसको हम प्रेम करें। अगर हमारा धन उधर सुरक्षित है परमेश्वर के राज्य में तो हमारा मन में भी हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा शांति एक अंदर से एक अच्छी सी शांति आती है। वैसे आज हम देखते हैं अगर हमारा धन प्रभु के पास है, परमेश्वर के राज्य में है, तो बोलते हैं एकदम सेफ्टी के साथ और सुरक्षित में परमेश्वर के राज्य में लगा है। अगर हमारे बिजनेस में या बाहर लगा है तो हमें एक डर रहता है। और हम सबको पता है आजकल अगर हम किसी को देते हैं वो हमें वापस नहीं देगा या फिर कुछ देगा कुछ नहीं देगा, कुछ तो गारंटी नहीं है, हमें वहाँ पे नुकसान होने का डर रहता है। अगर समझो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसमें भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर बिजनेस मुझे फायदा करके देगा कि नुकसान होगा, उसमें भी डर रहता है। अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट रखा तो वो भी आजकल डर आ रहा है। आजकल हम सबको पता है रातों रात बैंक बंद हो जा रही है, कुछ लोगों का पैसा उसमें बैंक में डूब गया है। जो उसने बैंक में सुरक्षित रखा था उनको सबको लग रहा था कि बैंक सुरक्षित है, तो वो भी लोगों को डर लगा रहता है आजकल। या फिर अगर मैंने समझे मेरा धन मैंने घर में जमा करते गया, और आजकल ये भी हम देखते हैं अचानक सरकार ने नोट बदल दिया तो वो भी चला गया, उसका वैल्यू नहीं है। अगर हमारा धन परमेश्वर के राज्य में लगा है तो कैसा रहेगा, एकदम सुरक्षित, ऐसे ही है। और दूसरी और एक बात मैं कहता हूँ, जब हम हमारा धन परमेश्वर के राज्य में लगाते हैं, जहाँ से हम निकालते हैं,
यानी अगर धन निकालना है तो जेब से निकालना है, एटीएम से निकालना है, बैंक से कहीं से हम निकाल के परमेश्वर के राज्य में लगाते हैं ना, उस चीज को परमेश्वर कभी भी खाली नहीं रहने देता है। समझो अगर मैंने मेरे जेब से मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए डाला तो परमेश्वर कभी भी हमारे जेब को खाली होने नहीं देता है। यानी जो हम किस खलियान से हमारा धन निकाल कर हम परमेश्वर के राज्य में लगाते हैं या परमेश्वर के राज्य के लिए हम देते हैं, तो वो परमेश्वर कभी भी वो हमारा खलियान खाली होने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर उल्टा उसके ऊपर और आशीष करेगा, बहुतायत से आशीष करेगा हमें। जैसे समझो अगर हम एक हाथ से अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम दे रहे, तो परमेश्वर का हाथ हम सबको पता है कितना बड़ा हाथ है। परमेश्वर अपने हाथ से भी वो हमें 100 गुना वापस लौटाता है। तो हम आज हमारे पास एक मौका है परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए, या परमेश्वर के राज्य के लिए हमें विश्वास योग्यता से देने के लिए। हमें सिर्फ देना नहीं है परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्यता से देना है हमें। जब हम विश्वास योग्यता से देते हैं तो परमेश्वर हमारे सबके सामने वाहवाही करेगा, स्वर्ग में ऐलान करेगा कि इसने आज इतना परमेश्वर अपने राज्य के लिए बोया, तो परमेश्वर वहां पे हमारी वाहवाही करेगा, बढ़ाई करेगा। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी बढ़ाई करे, लेकिन एक हमारे पास सुनहरा मौका है। हम कुछ कर नहीं सकते इस समय में, लेकिन एक चीज है, हम वो कर हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ देखकर हम परमेश्वर की वाहवाही को परमेश्वर हमारे सबके सामने हमारी तारीफ कर सकता है। आमीन। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर के मुंह से तारीफ सुने, लेकिन एक हमारे पास एक सुनहरा मौका है परमेश्वर के राज्य के लिए देना। तो हम डरे नहीं, विश्वास योग्यता से देना है। जब भी हम कुछ नहीं में से देते हैं तो परमेश्वर वाहवाही भी करता है, लेकिन हमारे जैसे मैंने कहा कुछ भी खलियानों को खाली नहीं रखने देता है, उल्टा वो भरते जाता है। यानी परमेश्वर हमें भरपूरता से जीवन देगा। आमीन। इस मौके को हम इस समय को जैसा हम अंत करेंगे, परमेश्वर के पास हम मांगेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए हम आज जैसा मौका है, सुनहरा मौका है, हम परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे और परमेश्वर की वाहवाही को हम सुनेंगे। आमीन। धन्यवाद यीशु परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपका वचन कहता है आप सब कुछ देख रहे हैं परमेश्वर, आप स्वर्ग से भी आप सब कुछ देख रहे हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर जैसे कि आज हमने आपके राज्य के लिए परमेश्वर देंगे परमेश्वर हमारे मनों को खोल परमेश्वर, ताकि हम बहुतायत में से थोड़ा नहीं लेकिन बहुतायत में से परमेश्वर हम बहुत कुछ दे दिए परमेश्वर आपके राज्य के लिए। हम चाहते हैं परमेश्वर उस विधवा का जैसे हृदय दे परमेश्वर हमें, उसने आपका अपना सब कुछ आपके राज्य में लगा दिया परमेश्वर ये दर्शाता है कि उसने आपको कितना प्रेम किया परमेश्वर, कितना उसका भरोसा आपके ऊपर था, कितना सुरक्षिता आपके ऊपर था परमेश्वर। हम भी चाहते हैं परमेश्वर हमारा सुरक्षिता हमारा धन नहीं, लेकिन आप बने परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारा देने वाला परमेश्वर आप ही है परमेश्वर। हम चाहते हैं आपको, हम इस समय के लिए परमेश्वर हम अपने आप को परमेश्वर आपके अधीन रखते हैं, ताकि हमारा सब कुछ आपके राज्य में रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही हमारा सुरक्षित है परमेश्वर, और आप ही हमें हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।